अम्बे मात की जय। माता रानी की जय। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ। चलो हम भी आगे चलकर आरती लेते हैं। ये नारियल नीचे गिर गया है, कहीं किसी के पैरों में ना आ जाए। मैं लेकर आती हूँ। आप यहाँ? नमस्ते आंटी। तुम रोज आती हो यहाँ? जी नहीं, वो कल इन्होंने मेरी जान बचाई ना, तो बस उसी के लिए माता रानी को थैंक यू कहने आई हूँ। क्या? नाहा ने तुम्हारी जान बचाई? कब, कैसे, क्या क्या हुआ, क्या था? दरअसल दादी कल ये हुआ था। नाहर बेटा, तुमने कल रात को कुछ बताया क्यों नहीं? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, और कल वैसे भी रूहान वो बाथरूम में लॉक हो गया था ना, उस चक्कर में भूल गया। नाहर इस मिष्टी से मिलने इसके कैफे गया था और फिर इसकी जान भी बचाई। रूहान वैसे आपको कुछ कहना था ना रुचिता से? सॉरी रुचिता, तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी मैंने तुम पर ब्लेम किया। कोई बात नहीं, आपने सच बताया ना, इसका मतलब कि आप ब्रेव बॉय हो। लड्डू खाओ, लड्डू। लड्डू? लड्डू? लगता है आप दोनों को लड्डू बहुत पसंद है। चलो आप दोनों को लड्डू दिलवाता हूँ। क्या कर रही है मिष्टी? भूल मत, वो ऑलरेडी मैरिड है और एक बच्चे का बाप है। मुझे माफ कर दीजिएगा माता रानी, आपका नारियल ऐसे नीचे गिर गया। मैं चाहती हूँ मिष्टी और रुचिता भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। काश मेरी रुचिता को भी ये सुख मिल पाता। भैया प्रसाद देना। प्रसाद राइट हैंड से लेते हैं, लेफ्ट से नहीं। ओह सॉरी अंकल, मम्मी ने भी यही सिखाया था, पर मैं लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा कंफ्यूज हो जाते हो? चलो राइट हैंड आगे करो। हेलो हेलो हेलो, बहुत सो रहे हैं। हेलो एक सेकंड होल्ड। रूहान रुचिता को लेकर मंदिर के पास जाओ, ठीक है? दादी के पास रहना, मैं अभी आया। हेलो हेलो, दुपट्टा तो निकल ही नहीं रहा है, ये तो बहुत बुरी तरह फंस गया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो
अच्छा ठीक है, मैं जयपुर पहुंच के आपको कॉल करता हूँ, मिलके बात करते हैं। ओके। अरे इन्हें क्या हुआ? ये ठीक तो है ना? आप ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो तुम? इतनी सारी लेडीज आ गई हैं, संभाल लेंगी। गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो गई होगी। वैसे ये बच्ची आप ही की है ना? नहीं, इसके पापा आते नहीं है क्या? मंदिर देखा नहीं उन्हें? हाँ जी। माता जी, आप अपने पोते नाहर के लिए एक दूसरी पत्नी ढूंढ रही है ना? जी हाँ पंडित जी, अगर आपकी नजर में कोई कुंवारी अच्छी सुशील अच्छे घर की लड़की हो ना तो बताइएगा, जो मेरे पोते नाहर और परपोते दोनों का ख्याल रखे और मेरे रूहान को एक माँ की तरह प्यार करे। जी, मेरी नजर में बहुत सारी लड़कियां हैं जो यही जयपुर के आसपास ही रहती हैं। मैं आपको मैसेज करके डिटेल दे दूंगा। इसका मतलब इस हीरो की वाइफ नहीं है, शायद डिवोर्स हो गया हो या फिर उसकी वाइफ की डेथ हो गई हो। जो भी हो, पॉइंट ये है कि ये सिंगल है और इनकी दादी भी कुंवारी लड़की ढूंढ रही है। वैसे आंटी आप मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रही थी ना? वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड है ही नहीं। नहीं है मतलब विधवा हो? नहीं, एक्चुअली मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी नहीं हुई तो फिर वो बच्ची? वो एक्चुअली मेरी बहन की बेटी है। वो मेरी बहन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है ना, तो उसको संभालने में मैं उसकी हेल्प करती हूँ। मैं तो कुंवारी कन्या हूँ। मुझे तो पहले ही शक था, इतनी सुंदर लड़की की ऐसी बच्ची हो ही नहीं सकती। इसकी जोड़ी अगर मेरे नाहर के साथ बन जाए तो मजा ही आ जाए। माता रानी, आपने अपने प्रांगण में मुझे इस लड़की से मिलाया है, यानी इसमें आपकी ही कोई मर्जी है। तू बस है ना उस बुढ़िया पूनम पर नजर रख, क्योंकि उससे मेरी पलक फूटी आंख नहीं सुहाती थी। इतने सितम ढाती थी उसके ऊपर, लेकिन बेचारी पलक सारे सितम सह के उसकी नौकरानी की तरह सेवा करती थी। फिर भी वो बुढ़िया है ना, पलक और पिंकू को हमेशा अलग करने में लगी रहती थी। माँ, हाँ बेफिक्र रही। अगर इन लोगों ने दीदी की जान ली है तो मैं इस घर की ईंट से ही ईंट बजा दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। अब चाहे उसमें कोई भी शामिल हो। झलक अपनी बहन पलक की मौत का बदला लेकर रहेगी। जिसने भी ये किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। वो बुढ़ी लोमड़ी है ना, बहुत शातिर है। उसके साथ जोर से नहीं होश से काम लेना होगा। तू है ना उस बुढ़िया के हर कदम पर नजर रख, तभी तुम्हारी बहन को और मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। और हाँ, जब तक तुझे कोई सबूत ना मिले ना, तब तक अपनी पहचान सबसे छुपा के रखना। अब मैं चलती हूँ माँ, इससे पहले उस बुढ़िया को मेरे बारे में पता चल जाए। मुझे घर जाना होगा। हाँ बेटी तू जा, और तू अपना ध्यान रखना। खा लिए लड्डू? नाहर कहाँ रह गए थे?
अरे दादी, वो ऑफिस में नया कैफे सेटअप करना है, लेकिन कोई ढंग का कैटरर नहीं मिल रहा है। बस एक वेंडर से बात हो रही थी, देखते हैं। चलो चलो निकलते हैं। अरे तुम्हारा कैफे है ना? जी आंटी जी, है नहीं था, आग में सब बर्बाद हो गया। बहुत अच्छी बात है। जी दादी क्या बोल रही हैं आप? नहीं, अच्छी बात। अरे मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे ऑफिस पे ये कैफे शुरू कर सकती है ना, है ना? दादी ये क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी बोलते हैं। ये दिल्ली में रहती हैं, सब कुछ छोड़ के जयपुर कैसे आई? नाहर, तुमने इसकी जान बचाई है तो क्या ये तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? क्यों? दादी मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया है, और इंसानियत का कोई बदला नहीं होता। नहीं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो, क्या बात है। देखो, इसे प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा तुम आनाकानी मत करो। लेकिन आपका कैफे तो दिल्ली में बहुत पॉपुलर है, वहाँ कैसे वापस से सब? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वहाँ भी हो जाएगा। माना कि तुम्हारे लिए जयपुर शहर नया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना वहाँ, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। जी जी आंटी जी। तो अब तय हुआ, तुम जयपुर आ रही हो। चले दादी। हाँ। अब वो फोन नंबर, आई मीन फोन नंबर होगा तो कांटेक्ट करने में आसानी होगी ना? हाँ, दो अपना फोन दो मुझे, मैं देती हूँ नंबर। ये लो, नंबर डाल दिया है। चलिए दादी। अरे तुम्हारी मम्मी कहाँ रह गई? ये सुहानी दिख ही नहीं रही है कहीं भी। मम्मी को आने में इतना टाइम क्यों लग गया? चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी मम्मी को ढूंढते हैं। थैंक गॉड तुम मुझे यहाँ मिल गई। मिस्टर क्या हुआ? अरे तू सुनेगी ना तो तू भी खुशी से झूम उठेगी। माता रानी ने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का रास्ता दिखाया है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, क्या बोल रही हो? हमें कल जयपुर जाना है, वहाँ हम अपना एक नया कैफे खोलेंगे। क्या? जयपुर? हाँ सुहानी, हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वो भी एक नए शहर में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि उस नए शहर में जो भी होगा सब बहुत अच्छा होगा। क्या हुआ? मिष्टी, वो रुचिता का स्कूल भी तो है ना यहाँ पर, और ऐसे बीच में स्कूल कैसे छोड़ सकते हैं हम, उसकी पढ़ाई। और देख सुहानी, अगर हम यहाँ पे फिर से नया कैफे शुरू करते हैं ना तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और रही बात रुचिता की, तो हमारी रुचिता इतनी स्मार्ट है ना कि उसको जयपुर के किसी भी स्कूल में बहुत आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, मुझे इस कैफे को स्टार्ट करने के ना बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए हम जयपुर जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक। मुझे तो अभी से ही ना जयपुर से प्यार हो गया है। ये हम नए शहर जा रहे हैं। शायद माता रानी की भी यही मर्जी होगी, क्या पता जयपुर ही हमारी मंजिल हो। मिष्टी, क्या कर रही है सुहानी? एसी चल रहा है। हाँ मिष्टी, पर पता नहीं क्यों इस शहर में अपनेपन का एक अलग ही एहसास हो रहा है। अच्छा, सही कह रही है सुहानी, कुछ तो बात जरूर है। क्या हो भैया, पहुंच गए क्या? आगे लगता है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मैम।
मेरे लिए तो ये शहर नया है। क्या आपको कोई दूसरा रास्ता पता है? हमें कैसे पता होगा भैया, हम भी तो नहीं है शहर में। भैया यहाँ पीछे से एक छोटी गली है, वहाँ से ले लीजिए, वहाँ से सीधा हाईवे निकलेगी। तुझे कैसे पता? तू पहले जयपुर आ चुकी है क्या? नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा याद तो नहीं है। तो तू अपने मन से एड्रेस बता रही है? रुक जा, किसी से पूछती हूँ। भैया भैया, ये रास्ता तो बंद है, हाईवे जाने तक कोई और रास्ता है क्या? मैडम पीछे से पतली गली है, वो आगे चलकर हाईवे पर जुड़ती है। पर ये बात मुझे कैसे पता थी? कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों को पहले से ही आभास हो जाता है, तो तेरे साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इट्स ओके। वाओ, कितना सुंदर घर है। यस, एक्चुअली घर की कंडीशन भी कितनी अच्छी है। गोयनका फैमिली कितने अच्छे हैं ना। एक तो हमें कैफे सेटअप करने का मौका दिया, ऊपर से घर का भी अरेंजमेंट हो गया। सो कूल ना। हाँ मिष्टी, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी का भी इतना ज्यादा एहसान नहीं लेना चाहिए। एहसान? कैसा एहसान? देख, उन लोगों को कैफे खुलवाना था, हम बस उनकी हेल्प कर रहे। और रही बात इस घर की, तो एक बार कैफे सेटअप हो जाए, उसके बाद नया घर। सिंपल। एक तो 2-3 घंटे से ज्यादा ट्रैवल करूँ ना, तो पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है। मैंने काम करती हूँ, अब फ्रेश होकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। कल नाहर जी से मिलकर कैफे के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ रेस्ट करो, तब तक मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। खाटू श्याम जी की जय। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बनाओ ना। मैं अभी कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। बड़ी दादी आ गई। ये सारी सजावट, ये सब क्या है बच्चों? अरे माँ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो। हैप्पी बर्थडे दादी। थैंक यू। माँ, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इसी की वजह से आज हम ये बन पाए हैं। इसलिए आपकी 75वीं सालगिरह पर हमने एक बर्थडे पार्टी रखी है, जिसमें हमने मोहल्ले के लोगों को बुलाया है और आपके मंदिर के दोस्तों को बुलाया और ऑफिस के लोगों को भी बुलाया। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत है दादी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें हर खुशी मिले। हाँ, आपका गिफ्ट शाम को दूंगा। मुझे बस एक ही गिफ्ट चाहिए कि तुम पूरा समय काम को ना देकर अपने परिवार को दो। शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है दादी, मैं आज जल्दी आ जाऊँ। दादी, मैंने आपके लिए ना बर्थडे कार्ड बनाया है। रूहान, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती गिफ्ट तो तुम हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मेरी जिंदगी में और भी खुशियां भर गई है। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? क्या हुआ जूही? मम्मी जी, वो केटरर का कॉल था, उन्होंने हमारे आज की बुकिंग कैंसिल कर दी है। क्या? अरे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने आज किसी मिनिस्टर के यहाँ की भी बुकिंग ली थी, तो हमारी बुकिंग कैंसिल करके वो लोग वहाँ जा रहे हैं। हे भगवान, ऑफिस के इतने सारे लोगों को हमने बुलाया है, अब इतनी जल्दी नया कैटरर कहाँ से मिलेगा? अरे मैंने तो ऑफिस के क्लाइंट्स को बुलाया, फिर तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। नहीं होगी बेटा, खाटू श्याम जी ने सही समय पर ये हल दे दिया है।
कैसा हाल दादी? किसका फोन? मैं अभी आई बात करके। मिष्टी पहुंच गई बराबर? यस आंटी जी, बहुत अच्छे से पहुंच गए और ये घर भी इतना अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। वैसे पता है तुम बहुत ही अच्छे दिन आई हो। आज मेरा जन्मदिन है। ओह वाओ, रियली? आई मीन हैप्पी बर्थडे आंटी जी। थैंक यू बेटा। वैसे मिष्टी तुम कैफे तो संभाल लेती हो, पर क्या केटरिंग का काम भी संभाल सकती हो? नहीं, वो क्या है ना कि आज बच्चों ने मेरे बर्थडे के लिए पार्टी प्लान की थी और केटर ने एन मौके पर आने से मना कर दिया। ऑफ कोर्स, आई मीन आपके लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभालूंगी। आप बस एड्रेस भेज दीजिए और शाम तक ना मैं पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाऊंगी। ओके? हाँ ठीक है, मैं एड्रेस भेज दूंगी और हाँ, खाने में क्या क्या रहेगा वो भी मेन्यू बनाकर भेज दूंगी। ठीक है? मिश्री, कॉफी और